वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लॉ फॉर ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव इज़ अ ब्रांच ऑफ लॉ which determines organization, powers and duties of public administration। जो ड्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट है ये सिमिलर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तरह ही है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में। जो ड्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव है ये हमारा फ्रेंच लॉ कॉन्सेप्ट है। क्लियर, ये हमारा नॉर्मली फ्रेंच में है और इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को डिस्क्राइब और डिफाइन किया गया है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। ड्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारा एक नया कॉन्सेप्ट ऑरिजिन हुआ था, ड्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत पुराना कॉन्सेप्ट और इसको इनिशिएट और स्टार्ट किया था नेपोलियन ने इन 1799 अप्रॉक्सीमेटली। मेन पर्पस क्या था इसके एस्टेब्लिशमेंट का? द मेन पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन वाज टू रिजॉल्व द डिफिकल्टीज विच माइट अराइज इन द कॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेन रीज़न जो इसके एस्टेब्लिशमेंट का था वो था जो स्टेट में कोई डिफ़िकल्टी अराइज आ जाती है, कुछ जो डिफ़िकल्टीज पैदा हो जाती है, कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है बिटवीन दी सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, बिटवीन दी स्टेट और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर स्टेट और गवर्नमेंट ऑफिसल्स के बीच में जो डिस्प्यूट अराइज हो जाते उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ। और मेन पॉइंट इज ड्यूल जुडिकेचर इन फ्रांस। फ्रांस में हमारे जो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट हमारा था ऑर्डिनरी कोर्ट्स, जिसको सिविल कोर्ट्स भी कहा जाता है, एंड द सेकेंड वन इज अवर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज अवर सिविल कोर्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज अवर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। अब ऑर्डिनरी कोर्ट्स क्या थे? ऑर्डिनरी कोर्ट वो कोर्ट थे जहाँ पर रिजॉल्व होते थे डिस्प्यूट्स बिटवीन दी सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। मतलब कि जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स थे वहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता था बिटवीन कॉमन मैन्स, बिटवीन इंडिविजुअल का, तो वो डिस्प्यूट सॉल्व होने के लिए जाता था हमारा ऑर्डिनरी कोर्ट्स में। क्लियर? और सेकंड वन इज अवर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में कौन से मैटर्स जाते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में वो मैटर रिजॉल्व होने के लिए जाते थे जो कि अराइज होते थे बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मतलब कि उसमें जो डिस्प्यूटेड पार्टीज़ थी वो दो पार्टीज़ थी, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज़ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो अगर उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता था तो वो स्टेट्स का जो डिस्प्यूट था वो सिविल कोर्ट और ऑर्डिनरी कोर्ट में रिजॉल्व नहीं होता था, वो डायरेक्ट जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में। अब इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के पास जो मैटर रिजॉल्व होने को जाता था तो वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ थी उस मैटर को सॉल्व करने के लिए दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड्स। वो जिस भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड मैटर होता था वो रिजॉल्व किया जाता था बाय द एक्सपर्ट अथॉरिटीज़, नॉट बाय द कॉमन अथॉरिटीज़। बट सिविल कोर्ट्स में ऐसा नहीं था। तो एक ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जिसको एवी डाइसी ने क्रिटिसाइज़ किया था। ये मेन आपका ब्रीफ है ड्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। अगर आपको कोई डिस्कशन में और कोई आपको डाउट हो देन यू कैन आस्क इट फॉर मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।